Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss one very important topic from research unit, that is dissertation and thesis. So let's begin with the topic. सबसे पहले we need to understand the meaning of dissertation. What we exactly understand by the word. हमारे पास जो dissertation होता है हम oftenly इसे एक word से replace करते हैं, that is thesis. ठीक है, बट बेसिकली जो डेजर्टेशन होता है ये एक मतलब एक लॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एज कंपेयर टू थीसिस। जब हम थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं लाइक आर पीएचडी या मास्टर्स डिग्री पे आ जाते हैं, और समटाइम्स इट कुड बी द पार्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री ऑल्सो, तो इन दैट केस जब हमारे पास लॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है रिसर्च करने का, तो उस चीज को हम बोल देते हैं dissertation. If I say the definition, it is a long piece of academic writing जो हमने लिखा है based on our original research. जिस टॉपिक पे मैंने रिसर्च किया है उस पे जो कुछ भी लिखा है that is our dissertation. ये हमारा काम आता है पीएचडी में, मास्टर्स डिग्री में या फिर बैचलर की डिग्री में भी हम लोग बोल सकते हैं। बट ये बात हमें याद रखनी है, इट इज द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ राइटिंग जो हमने की होगी, जिस टॉपिक पे भी हम लोगों ने की होगी। इस आर्टिकल में होता क्या है, इससे हमें एक हेल्प मिल जाती है कि जिस टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है, कहाँ से इंक्लूड किया है, सब चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हम बात करें इसकी डेडलाइन की, तो यहाँ पे कोई सिंगल डेडलाइन नहीं होता स्टार्ट का या बिगिनिंग का। हमें एक डेट दी जाती है कि हम लोगों ने हमारी जो डिसर्टेशन का वर्क है वो स्टार्ट करना है, तो हम उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, उस टॉपिक पे अपने रिसर्च करना, अपने आइडियाज लेना, किसी से सर्वे करवा के काम करवाना, इनिशियल रिव्यूज जो होते हैं सब कुछ हम लोग इंक्लूड करना चालू उस पे कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बस हमें एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आती है बोर्ड की तरफ से कि हमें अपना डिसर्टेशन जो है वो स्टार्ट करना है, और यहाँ पे हमें एक डेट दी जाती है कि कब तक हम सबमिट करेंगे इस चीज को, अपना जो डिसर्टेशन है इसे। जो इम्पोर्टेंट बात आती है हमारा, वो आती है कि हमारा वर्ड काउंट ये कितना लेंथी होगा। यहाँ पे हमारे पास 12,000 से लेकर के 15,000 वर्ड्स तक हमारे पास जो डेटा है इसमें डिसर्टेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट इन वर्ड्स में मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अपेंडिसेस और रेफरेंसेस को। सो हमारा 12,000 से 15,000 वर्ड्स तक कैरी कर सकते हैं डिसर्टेशन को। नेक्स्ट बात आती है थीसिस की। अब थीसिस क्या होता है, यहाँ पे एक कंक्लूजन होता है। थीसिस का मतलब एक कंक्लूजन पार्ट, एक सम अप होता है हमने जिस भी टॉपिक पे जो भी रिसर्च किया उस पे, और एक ऐसे समरी हम लोग बोल सकते हैं। तो इट यूजुअली कम्स नियर द एंड ऑफ आवर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है ऐसे से, अदरवाइज सिमिलरली उसी तरह का होता है। ठीक है, बट द थीसिस स्टेटमेंट शुड ऑलवेज क्लियरली स्टेट जो भी हमारा मेन आइडिया है किसी टॉपिक का, रिसर्च का, वो क्लियरली यहाँ पे बताया जाना चाहिए, सो so जो ऑपोजिट पर्सन होगा उस ऑपोजिट पर्सन को एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि हमारा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है और हम लोग किस किस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर मैं बोलूँ इसे स्कॉलरली पीस ऑफ राइटिंग, इसे हम बोल देंगे स्कॉलरली पीस ऑफ राइटिंग। तो ये भी हमारा ग्रेजुएशन में काम आ सकता है, लास्ट में मास्टर्स प्रोग्राम में, इस तरह से इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आइडियल थीसिस। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने कोई भी अनक्लियर वर्ड्स या लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हमने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में अपना जो हमारा कंक्लूजन होगा, जो एम होगा रिसर्च का, वो यहाँ पे लेकर आना है हमने। तो यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे या दूसरों के आर्गुमेंट्स होंगे, उन सब को डिसप्रूव करते हुए हमने सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन देनी है। इट मस्ट बी वेरी प्रोवोकेटिव। देन हमारा जो भी फैक्ट्स या एविडेंसेस हमने लिए हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंक्लूजन में। जितने भी लोगों के काउंटर आर्गुमेंट्स हैं सबको हमने यहाँ पे डिसप्रूव करना है। प्लस सेकेंड चीज आ जाती है, हमारा जो थीसिस है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है। देन बहुत ही फोकस्ड लेवल पे होना चाहिए, तो वो होता है हमारा आइडियल थीसिस, एक बेस्ट थीसिस हम उसे मानेंगे। देन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो थीसिस 100 पेजेस और डिसर्टेशन 200 to 300 पेजेस लॉन्ग हम लोग ले सकते हैं। इन थीसिस
You build your work on already existing ideas. तो ये हमारा थीसिस है कि अगर हमारे पास पहले से कोई टॉपिक किसी ने रिसर्च किया हुआ था उस पे हम लोग अपने थीसिस राइट कर रहे हैं। बट जो डाइजेटेशन होता है वो बिल्कुल एक ओरिजिनल कॉपी ऑफ रिसर्च होती है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। थीसिस में हमारे पास प्रीलिमिनरी रिसर्च होता है बट हियर वी कंक्लूड ओनली ओरिजिनल रिसर्च बट इट विल बी डीपर। नेक्स्ट आता है कुछ सिमिलैरिटी के पॉइंट्स की दोनों में ही हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग हमें अपनी यूज करनी पड़ेगी, अपने आर्गुमेंट्स को डिफेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लैगियरिज्म नहीं होना चाहिए, हमें अपने वर्ड्स में सब कुछ लिखना है, किसी का मैटर जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देन इट मस्ट बी वेरी क्लियर, अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए। एंड हमारा जो है इट मस्ट बी यू विल हैव टू ड्राफ्ट रीराइट एंड एडिट। और ये जो हम लोग थीसिस या डिसर्टेशन बनाएंगे इट मस्ट बी यूजफुल फॉर अदर्स आल्सो। देन both papers are given deadlines. So these are the important points which are similar in both, like dissertation and thesis दोनों में सेम बातें हैं। Next I have quoted some questions. First question is, in finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of supplementary pages? So we are having some options like list of tables and figures, table of contents, then conclusion of the study, bibliography and appendices. तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि थीसिस फाइनलाइजिंग राइटिंग फॉर्मेट में हमारे पास सप्लीमेंट्री जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं वो होते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज सेम। जो फॉर्मेट होता है थीसिस का वो किसकी जैसा होता है, रिसर्च पेपर या आर्टिकल जैसा, या सेमिनार के प्रेजेंटेशन जैसा, या रिसर्च डिसर्टेशन के जैसा, या वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस पेपर की तरह से। तो आज हमने दो ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, दैट इज थीसिस एंड डिसर्टेशन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे एक ओरिजिनल पीस ऑफ रिसर्च चलता है। बट इन केस ऑफ थीसिस एक और ऑलरेडी जो रिसर्च टॉपिक होगा उस पर हम डीप रिसर्च परफॉर्म करते हैं। So this is the difference, and your correct answer is option number C for this particular question. So thank you so much for your time. I hope now you are very clear with the topic dissertation and thesis. Please like and subscribe to our channel. Post your doubts in the comment section, and please stay subscribed for all the updates and notifications. Thank you so much again.